नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र। और जरा सोचिए कि क्या हो जब वहां के दरोगा लोगों को ही एफआईआर लिखनी नहीं आती। दरोगाओं की परीक्षा हो, रिव्यू हो, तो पता चले कि बड़ी तादाद में दरोगा फेल होते हुए नजर आए। 75 अंकों की परीक्षा हो, 25 अंक से कम नंबर पाने वाले दरोगा लोगों की संख्या 100 से पार कर जाए, 150 पहुंच जाए। ये सब कुछ हुआ है। सबसे पहले जरा अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। ये देखिए, वाराणसी के 50 दरोगा एफआईआर तक नहीं लिख पाते। 589 में से 145 रिव्यू में फेल हो गए। कमिश्नर भड़के और सबकी क्लास लगाई। हटा दीजिए इस खबर को। अब ये जो रिव्यू हुआ, ये रिव्यू किन बातों का हुआ? क्यों हमने कहा कि एफआईआर नहीं लिख पाते? क्यों भास्कर लिख रहा है कि एफआईआर नहीं लिख पाते? तो जरा वो रिव्यू किन बातों का हुआ, वो दिखाइए जरा। क्या क्या उसके मापदंड थे, क्या क्या पैमाने थे? तो इन सवालों पे परीक्षा हुई थी, दरोगा लोगों की रिव्यू किया गया था। पहला क्या था? सीएम विंडो में आने वाली शिकायतों का निस्तारण कैसे कर रहे हैं? अब मुख्यमंत्री जब से बने हैं योगी आदित्यनाथ, उसके बाद से लगातार एक बात का खूब जिक्र होता है। जिक्र इस बात का कि भाई, सीएम विंडो है, पोर्टल है, वहां पे जाके शिकायत कीजिए और उसके बाद उसका तत्काल निस्तारण हो जाता है। तो सवाल पूछा गया कि सीएम विंडो में मुख्यमंत्री के पास पोर्टल पे यदि शिकायत दर्ज होती है तो उसका निस्तारण आप कैसे करते हैं? दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था केस की विवेचना के लिए क्या पैरामीटर अपनाते हैं और कैसे लिखते हैं? अब जो दरोगा होते हैं, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो विवेचक होते हैं बकायदा। तो विवेचना कैसे करते हैं आप? उसका पैरामीटर क्या अपनाते हैं? कैसे उस मामले को लिखते हैं? ये भी एक सवाल था। बहुत बेसिक सवाल हैं ये सारे। एनबीडब्ल्यू को लागू कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? और इसके नीचे का सवाल है, नोटिस तामील कराते वक्त पब्लिक से कैसा व्यवहार रहता है? मान लीजिए कि आप गए पब्लिक डोमेन में, जाकर के आपको नोटिस देना है किसी व्यक्ति को। तो आप नोटिस जब उसे थमा रहे हैं, तो आपका व्यवहार कैसा होता है? आपका जो उसके साथ बिहेवियर है उस समय पे कैसा होता है? कैसे उसे बताते हैं? अपने अपने थाना क्षेत्र में सीसीटीवी लगवाने के लिए आपने क्या क्या प्रयास किए? धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई? अब आपने बीते कुछ दिनों में देखा होगा, खूब हो हंगामा मचा कि लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हटाइए उसे। और उसको लेकर के यूपी की पुलिस आगे आई, तमाम जगहों पे अभियान चले, तमाम जगहों से लाउड स्पीकर हटाया गया। तो उसके लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई? कैसे लोगों को विश्वास में लिया? कैसे लोगों को आपने भरोसा दिलाया कि भई ये चीज़ है? कैसे आपने अपनी बात उन तक पहुँचाई? बिना नंबर के कितने वाहन सीज किए और किस तरह का व्यवहार किया? जब आप चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग के दौरान आपने कितने वाहन ऐसे पकड़े जो बिना नंबर के थे, उसको लेकर के सवाल पूछा गया। और उसके साथ ही वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कितने एक्टिव रहते हैं? कोई वांछित अपराधी है तो उसको आपको गिरफ्तार करना है, तो आपकी सक्रियता कितनी रहती है? आपके क्षेत्र में हुए अपराधों का खुलासा करने का प्रतिशत क्या है? ये वो तमाम सवाल थे, जिन सवालों को हटा दीजिए इसे। ये वो तमाम सवाल थे जिन सवालों को पूछा गया मोदी जी की लोकसभा यानी कि वाराणसी क्षेत्र के तमाम सब इंस्पेक्टर्स से। 589 दरोगा हैं और 589 में 145 दरोगा ऐसे रहे जो 75 अंक की इस परीक्षा में 25 अंक भी प्राप्त नहीं कर पाए, फेल हो गए। और यहां पर एक बड़ा सवाल फिर उभरता है। योगी आदित्यनाथ बार बार उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर तमाम दावे करते हैं। बार बार आप ये देखते होंगे कि कई बार अखबारों में ये छपता है कि भाई हाईटेक बनने जा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। बीच में एक खबर आई थी कि इजराइल की मदद से पुलिस को तमाम साजो सामान मुहैया कराए जा रहे हैं और इजराइल की पुलिस की तर्ज पे ट्रेनिंग दी जाएगी और बकायदा डिजिटल माध्यम हो या बाकी माध्यम हो, उसमें एकदम हाईटेक हो जाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस हाईटेक होती रहेगी, वो बात की बात है। अभी तो सवाल ये है कि जिस जगह से
देश के सबसे ताकतवर सांसद आते हैं। भाई, सबसे ताकतवर ही तो है प्रधानमंत्री। और उनकी लोकसभा क्षेत्र के ही जो उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर, उनके हालात ये हैं। और सब इंस्पेक्टर दरोगा ये जरूरी क्यों? तो भाई, कोई भी मामला जाएगा, कोई पीड़ित व्यक्ति थाने में जाएगा, तो उसकी शिकायत कौन लिखेगा? उसकी शिकायत की विवेचना कौन करेगा? जाहिर सी बात है, सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी ही होगा, वही विवेचना करेगा, वही विवेचक होगा। लेकिन यदि उसे ही एफआईआर लिखनी ना आती हो, यदि उससे ही तमाम कामों में उसकी फिसड्डीपना जो है वो सामने आ जाए इस तरीके की परीक्षाओं में, तो फिर जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर किसके भरोसे है? ये सवाल इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये क्षेत्र कोई और नहीं, वाराणसी है। और वाराणसी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र। और इसके बाद अब योगी जी के तमाम दावे, उन दावों के बीच ये हकीकत, ये तल्ख हकीकत, ये पहली परीक्षा हुई, पहली परीक्षा में ये हालात देखने को मिले। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।